Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. नमस्ते, मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं गिल्ट के ऊपर, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इससे फ्री होना चाहते हैं। ये ना एक्चुअली बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इमोशन है जो हमको अंदर से ना पूरी तरह से जैसे कि ट्रैप कर लेता है या कहेंगे जकड़ लेता है, और जबकि इससे हमें कभी कोई हेल्प नहीं मिलती है। हम लोअर एनर्जीज में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये किसी तरह से हमारी मदद तो बिल्कुल नहीं करता है। हाँ, ऑफकोर्स जब मैं बात कर रही हूँ गिल्ट से फ्री होने की, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सही गलत की समझ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के लिए खुद को दोषी महसूस करना भी सही नहीं है। तो यहाँ हमें वो बैलेंस समझने की ज़रूरत है। और कई बार जैसे हम कहें गिल्ट की, जब मैं बात करना शुरू कर रही हूँ तो गिल्ट हम खरीदते हैं, लिटरली हम खरीदते हैं गिल्ट दूसरों से। कई बार क्या होगा, आप महसूस करोगे कि जैसे आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जबकि असल में आपने कुछ किया ही नहीं जिसके लिए आपको कहते हैं ना गिल्टी फील होने की ज़रूरत है। पर कभी कभी हमें सोसाइटी, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स ऐसा फील करवाते हैं क्योंकि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है और जो आप पूरे नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कुछ। पहला एग्जाम्पल, अगर आपने ये कभी भी फील किया हो कि आपसे किसी ने मदद मांगी और आप नहीं कर पाए हो, रीज़न ये रहा हो कि आप खुद उस समय मुश्किल में थे, आपको कुछ ज़रूरी काम था, ठीक है, तो वहाँ आप इजीली कई बार गिल्ट खरीद लेते हो। दूसरा, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन किसी और को पसंद नहीं है, ओके, तो वहाँ आप गिल्ट खरीद लेते हो। सामने वाला इंसान आपको सेल्फिश फील करा सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर कभी भी आपने ये फील किया हो कि आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो जो आपके लिए सही नहीं है ना, तो उस केस में जिस रिश्ते से आप बाहर आना चाहते हो और वो इंसान अगर ये नहीं चाहता हो, तो वहाँ पे वो आपको गिल्ट बेचेगा या सोसाइटी आपको गिल्ट बेचेगी और आप खरीद लोगे कि इट्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समबडी, ओके, लाइक आप किसी को छोड़ रहे हो, है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ रिश्तों की बात कर रही हूँ तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है ना, इवन जॉब भी हो सकता है ना, कि कहीं से आपकी जॉब की शुरुआत हुई और अब आपको अच्छा ऑफर आ रहा है, आपको आगे की ग्रोथ के लिए जाना है, तो आपको वो ये फील करवाए या आपके अंदर ये फीलिंग आए, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम गिल्ट से बचे कैसे, है ना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, खुद दूसरों को गिल्ट में डाल देते हैं बिना सोचे समझे। एग्जाम्पल देती हूँ, आप मेरी इतनी मदद भी नहीं कर सकते। ये डायलॉग हमने कभी किसी को बोला है? सोचिए, आपने कभी किसी को बोला हो। या फिर मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए बिल्कुल कुछ नहीं करती हो। इस तरह का डायलॉग कभी कभी किसी ने किसी के लिए बोला हो। या फिर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है तुम बुरे इंसान हो, ओके। एक और बताती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये ज़रूर करोगे। और एक और डायलॉग है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरे लिए ये ज़रूर करते। इट्स लाइक यहाँ पर अगर हम ये डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम भी जाने अनजाने किसी न किसी को किसी न किसी तरह का गिल्ट बेच देते हैं। रीज़न यहाँ पे वही है, हमारी अपेक्षाएं हैं और अगला इंसान हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है ना। तो इस तरह से हम सामने वाले इंसान को गिल्ट बेच देते हैं। तो गिल्ट खरीदना और बेचना दोनों ही अनहेल्दी है, और दोनों ही करते समय हम उस डीप नेगेटिव इमोशन और फीलिंग जिसे कहेंगे जो हमें लोअर वाइब्रेशन में रखती है, किसी तरह से यूजफुल भी नहीं है, उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब खुद को गिल्ट खरीदने और बेचने दोनों से कैसे बचाया जाए, राइट, जरूरी है ना। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उनका ध्यान रख सकते हैं। पहला, पहचाने की क्या वाकई में आपने कोई गलती की है। रिकॉग्नाइज करें कि रियली हैव यू डन समथिंग रॉन्ग। अगर आपको ऐसा लगता है हाँ वाकई आपने कोई गलती की है तो उसे सुधारें, ठीक है।
क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना, कि हमें अपनी गलती को से क्या विजडम मिला, क्या लेसन मिला, वो सीखना है और आगे बढ़ना है। हाँ, तो वहाँ पे फिर क्या करना है, अगर जो गिल्ट की फीलिंग आ रही है उसे फील करें और क्या करें, रिलीज करें विद द विजडम कि ठीक है, यहाँ ये गलती हुई थी, अब आगे से किस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, समझे कि क्या कोई आपको गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। इट्स लाइक समबडी सेलिंग यू गिल्ट। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो आपको उसे मेंटली थॉट्स प्रोसेस पे, दिमागी तौर पे डिस्टेंस क्रिएट करना है कि हाँ ठीक है बेटा, तू मुझे गिल्ट बेच रहा है, मुझे नहीं खरीदना। ओके, अंडरस्टैंड। अब तीसरा पॉइंट, किसी को गिल्ट में डालने से बचे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधे सीधे प्यार से कहे, ना कि सामने वाले का गिल्ट का इस्तेमाल करे। एक्सपेक्टेशन है ना, ओके, से डायरेक्टली यार मुझे ये चीज चाहिए या ये हेल्प चाहिए। इसमें किसी को पहले हमें गिल्ट में नहीं डालना है, डायरेक्टली बात करनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज बनाना सीखे। हाँ, हर स्पिरिचुअल लेसन में कहीं ना कहीं ये कॉमन मिलेगा कि बाउंड्रीज बनाना सीखे। हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं है, तो ना कहना भी सीखे। और जब ना कहे तो उसके लिए क्या फील नहीं करना है, गिल्ट फील नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि किन चीजों के लिए हम गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें किन चीजों के लिए गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। बेसिकली करना तो नहीं चाहिए, कभी कभी हम उन चीजों के लिए भी फील करते हैं। पहला है, अगर हम अपनी हैप्पीनेस और नेसेसिटीज, मतलब हमारी खुशियों को और जरूरतों को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप किसी वजह से, किसी रीजन से नेक्स्ट पर्सन की हेल्प नहीं कर पाते, जैसे मैंने कहा कि अगर अगला इंसान जब हेल्प मांग रहा है, आप खुद ही किसी मुसीबत में हो, तो कैसे हेल्प करोगे, है ना। तीसरा, अगर आप अपने लिए कोई बड़ा फैसला लेते हैं, ओके, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, पर वो हो सकता है कि सोसाइटल बिलीफ सिस्टम या किसी तरह से लोगों को कन्विंस ना हो रहा हो, पर वो वाकई इट्स गुड, इससे किसी का कुछ बुरा नहीं है। इट्स लाइक यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विद एनीबडी। रॉन्ग मतलब क्या, जानबूझ के अगर आप किसी को एब्यूज कर रहे हो, या जानबूझ के किसी के साथ गलत कर रहे हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो, एडवांटेज उठा रहे हो, तो ये सब क्या है, इट्स लाइक अ रॉन्ग, है ना। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, इट इज ऑल आर रॉन्ग, जो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। बेसिक थिंग है, सही गलत में अंतर समझना, है ना। लेकिन आप ये सब नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा फैसला कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके लिए अच्छा है, पर वो किसी तरह से सोसाइटी बिलीफ के अंदर नहीं आता हो। ओके, हो सकता है कई जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह है जहाँ पे लड़कियों का जॉब करना अच्छा नहीं माना जाता है, आज भी पाबंदी है। और अगर कोई लड़की डिसाइड कर रही है जॉब करना, तो भले ही वो सोसाइटी के हिसाब से रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं है, उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रही। एक ये एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से अगर आप आपके लिए कोई भी बड़ा फैसला लेते हो, अगर आप किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में वहां से बाहर निकल रहे हैं और सोसाइटी के हिसाब से वो तो बहुत गलत है ना, ठीक है। सोसाइटी आपको हर तरह से वो बेच रही हो कि नहीं, वो आपके कार्मिक है या कर्मा है आपके, या वॉट एवर जो भी रीजन है, आपको उसको उसी में रहना चाहिए और आप निकलना चाहते हो, है ना। तो इन सब चीजों में आपको कभी भी अगर बड़ा फैसला कर रहे हो तो गिल्टी फील नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप से हैं और बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए भी गिल्ट फील नहीं करोगे। अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। और अगर आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि यह सच है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर किसी को हर समय खुश रख सको, ओके। तो इसके लिए तो बिल्कुल गिल्ट मत फील करिए। कई बार आप देखोगे आप बहुत एफर्ट्स करोगे, फिर अगला इंसान अगर नहीं खुश होना चाहता है तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम गिल्ट से पूरी तरह से कैसे मुक्त हो। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि आप मैजिक वॉन्ड चलाइए और हो गया, या प्रैक्टिस से ही होगा। तो पहली चीज है, यहाँ पे आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरा गिल्ट है या किसी और ने मुझ पर थोपा है, ओके। कि मतलब वाकई आपको ये फील हो रहा है कि आपने कुछ रॉन्ग किया है,
या जस्ट बिकॉज किसी सोसाइटल कंडीशन की वजह से आप ये कर रहे हो, तो इससे कई बार आप इजीली गिल्ट से बाहर आ जाओगे और एक विजडम के साथ आओगे तो आप वापस उन चीज़ों को लेके गिल्ट में नहीं जाओगे। दूसरा, अगर कोई गलती हुई है तो खुद को कोसने की बजाय उससे सीखे और आगे बढ़े, सेल्फ फॉरगिवनेस करें। ओके, अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो उसमें जैसे मैं कहती हूँ क्या लेसन मिला है ना, वो समझ के आगे बढ़ना है। खुद को पनिश करते नहीं बैठना है, खुद को माफ करना है वहाँ, है ना। तो खुद से प्यार करना सीखे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि जो बीत गया उसे जाने दे और खुद को माफ करे, है ना। और लास्ट इज अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दे। जी हाँ, कि आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपको किस तरह के इमोशंस फील हो रहे हैं, और जो सच में आप फील कर रहे हो या जिस भी तरह के इमोशंस और फीलिंग्स को आप महसूस कर रहे हो वो क्या आपको सर्व करती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो यहाँ पे कभी नहीं कहा जाएगा कि उस फीलिंग को दबाना है। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि वो चीज फील ही ना की जाए और उससे कैसे फ्री हुआ जाए। पर अगर आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कंडीशन में फील हो रहा है तो क्या करोगे, उसे बस फील करोगे और रिलीज करोगे, है ना, विथ ऑल द विजडम। ठीक है, हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में वो चीज फील हो तो उसको फील करके रिलीज करना होता है ना। उसको अपने अंदर जकड़ के नहीं रखना है, नहीं तो वो आपके किसी बॉडी पार्ट में स्टोर हो जाएगी और बाद में आप ही को तकलीफ देगी। आप उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को फिर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करोगे। तो इन कंक्लूजन में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि गिल्ट एक दीमक की तरह, जैसा दीमक लकड़ी को खा जाती है, गिल्ट हमें अंदर ही अंदर से खाने लगता है। लेकिन जब गिल्ट से फ्री होने की कोशिश कर रहे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सही और गलत को समझना हमेशा जरूरी है। ओके, तो सही और गलत में सबसे पहली बात, हमें ऐसे कुछ एक्शन जहां तक हो करने से बचना चाहिए जो वाकई रॉन्ग है। जैसे मैं पहले भी बोली हूँ आपको, किसी को एब्यूज करना या खुद एब्यूज सहना, राइट। कि जस्ट बिकॉज हम ये सीख रहे हैं कि किसी को गिल्ट ना बेचे और ना खरीदे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एब्यूज सहना है। ठीक है, तो बेसिक चीजों को समझना है, ना ही खुद किसी की डिसरिस्पेक्ट करें और ना ही डिसरिस्पेक्ट सहना है। ठीक है, तो जहां आपको स्टैंड अप लेना है वहां स्टैंड अप लेना है, वहां आप स्टैंड अप ले रहे हो, उसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप गिल्ट बेच रहे या खरीद रहे हो। ठीक है, इस कॉमन बेसिक कंसेप्ट को जरूर समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेचुरल ढंग से, जो मैंने बोला हम कई बार सिंपली ऐसे गिल्ट बेचते हैं और खरीदते हैं, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही केस में अगर हम ऐसा कर रहे हैं, गिल्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो हम अपने अंदर की वीकनेस को शो कर रहे हैं। हमें अंदर हम वीक है, वहां पे कमजोर है, इसलिए कर रहे हैं, तो वहां हमें स्ट्रांग बनने की जरूरत है। ठीक है, और खुद को बेवजह कभी भी दोषी महसूस करवाते रहना अच्छी बात नहीं है। खुद को प्यार करे, फॉरगिव करे, आगे बढ़े, लेसन्स को लर्न करे और ग्रो करे। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my channels, please share my videos with others so it can help in their journey too. And please visit my website. There you will get free blogs in Hindi and English, as well as free courses and paid courses details that can help in your journey. Thank you for being here.